अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो मैं वापस आ चुका हूँ अगले लेक्चर के साथ। तो आज का लेक्चर होगा फिज़िक्स पे। तो गाइस लास्ट लेक्चर में हमने देखा था क्वेश्चन बेस्ड ऑन द कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स, और ये वो क्वेश्चन था, ठीक है। ये आपके टेक्स्ट पे दिया गया है। तो उसमें हमें निकालनी थी करंट थ्रू ईच रजिस्टर एंड टोटल करंट एंड आल्सो द टोटल रेजिस्टेंस इन दिस पैरेलल कॉम्बिनेशन। ओके गाइस, तो ये था लास्ट क्लास का डिस्कशन, और हमने निकाले थे ये वैल्यूज़ टोटल करंट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है। तो चलिए आज का जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, या फिर आप कह सकते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, ठीक है। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। तो गाइस क्या होता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट? तो गाइस मैं आपको बता दूं, आप घर में देखते हैं हीटर्स, ठीक है, या फिर आपके घर में गीज़र्स लगे हुए होते हैं, ठीक है। वन सेकेंड। तो चलिए गाइस सुनिए। तो आपने देखा होगा घर में बहुत सारे ऐसे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जिन्हें हम मतलब कनेक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी के साथ। तो आफ्टर अ टाइम दे गेट हीटेड अप। फॉर एग्जांपल घर में आयरन, इलेक्ट्रिकल आयरन होता है, ठीक है। तो हम वो कनेक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी के साथ, ठीक है। तो क्या होता है, आफ्टर अ मिनट और से 30 सेकेंड्स आयरन गेट इज हीटेड अप। ओके गाइस, तो ये क्यों होता है, वाई दिस हैपन्स? तो ये कंडक्टर, तो वो तो कंडक्टर ही होता है, उसमें वायर्स लगे हुए थे, तो ये हीट क्यों हो जाता है, व्हाट हैपन्स दियर एक्चुअली? तो गाइस आपको पता है कि अगर हमारे पास कोई रेजिस्टर है, ठीक है, और हम इसे पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, वी, और करंट आई फ्लो हो रही है, ठीक है। तो गाइस देखिए, अब अगर ये यहाँ से इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, जो हम पोटेंशियल डिफरेंस होती है, तो ये एनर्जी होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी की वजह से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं, यानी करंट फ्लो होती है रजिस्टर के थ्रू, ठीक है। देखिए अब अगर कोई एनर्जी डिसिपेशन नहीं होगी तो ये करंट हमेशा के लिए चलेगी। फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ कि यह रजिस्टर हीट अप होता है, यानी एनर्जी लॉस हो रही है, इसीलिए बैटरी की जो एनर्जी होती है वो ख़त्म हो जाती है एक टाइम पे, और फिर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होना बंद होती है, ठीक है। मैं कह रहा हूँ अगर अभी एनर्जी लॉस नहीं होता तो ये करंट हमेशा के लिए चलती रहती। दैट मीन्स दिस इलेक्ट्रिक रजिस्टर हियर इट डिसिपेट्स एनर्जी, ठीक है। और जो एनर्जी डिसिपेट होती है वो किस फॉर्म में होती है, तो ये हीट एनर्जी की फॉर्म में होती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप कभी भी देखिए, आप जब बहुत टाइम के लिए कंडक्टर को कनेक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी के साथ तो वो हीट अप हो जाता है, ठीक है। तो क्या होता है एक्चुअली, वहाँ पे एनर्जी लॉस होता है, ठीक है, एनर्जी लॉस होता है, इसकी वजह से वहाँ पे हीटिंग इफेक्ट होता है, और इसलिए वो हीट अप होती है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ। तो आप देखिए, वेन एवर ए करंट flows through a conductor or a resistance, the electrical energy gets dissipated in the form of heat in the form of heat. This is known as तो गाइस देखिए, तो व्हेनेवर ए करंट फ्लोज
through a conductor or a resistance, the electrical energy gets dissipated in the form of heat. This is known as heating effect of current. तो ये शॉर्ट में है कि जब भी करंट फ्लो करेगी किसी भी वायर में या जिसकी थोड़ी सी रेजिस्टेंस हो, ठीक है, तो वहाँ पे हमेशा इलेक्ट्रिकल एनर्जी डिसिपेट होगी इन द फॉर्म ऑफ हीट. इसे हम कहते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट. ठीक है, मैं आपको बताता हूँ एक्चुअली ये होता है क्यों है. फॉर एग्जांपल आप कंसिडर कीजिए ये कंडक्टर है, ठीक है, इसमें ये आयन्स है जो कि फिक्स्ड होते हैं, ठीक है, ठीक है. तो अब बट जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ से मैंने पॉजिटिव टर्मिनल लिया है, यहाँ से नेगेटिव, तो इन्हें मूव करना पड़ेगा, ठीक है. तो जब ये मूव करते हैं तो ये कोलाइड करते हैं इन आयन्स के साथ जो कि फिक्स्ड होते हैं, जो कि मूव नहीं कर सकते, ठीक है. तो जब भी इनके साथ कोलाइड करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, एनर्जी लॉस होता है, जो इनकी काइनेटिक एनर्जी होती है. तो फॉर एग्जांपल आप खुद भी कीजिए ऐसे, मतलब बहुत टाइम आप क्लैप कीजिए, आप देखिए आपकी हैंड जो है वो गर्म हो जाएंगी, या रब अपने जो ये है हैंड्स इन्हें रब कीजिए तो भी हीट एनर्जी वहाँ पे निकलती है, ठीक है. तो एक्चुअली होता है क्यों, क्योंकि फ्रिक्शन होती है हमारे हैंड्स में, उसकी वजह से जो हम एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी होती है हमारे हैंड्स में जिससे ये मूव करते हैं वो लॉस होती है, ठीक है. तो उसकी वजह से हीट अप होते हैं हमारे हैंड. इसी तरह से जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स तो मूव करते हैं बट वो कोलाइड करते हैं किन के साथ, आयन्स के साथ, जिसकी वजह से वहाँ पे हीटिंग इफेक्ट होता है, जिसकी वजह से उनकी काइनेटिक एनर्जी मतलब किस में चेंज होती है, हीट एनर्जी में. इसी की वजह से ये कंडक्टर पूरा हीट अप होता है, ठीक है. तो ये था हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट. चलिए अब इसके लिए हम फार्मूला डिराइव करते हैं, ठीक है. तो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ हमारे पास एक कंडक्टर ऑफ रेजिस्टेंस आर है, ठीक है. तो हमने पोटेंशियल डिफरेंस वी अप्लाई किया इस पे, ठीक है, जिसकी वजह से करंट आई फ्लो हो रही है इसमें से, ठीक है, ठीक है. तो यहाँ पे लेट क्यू बी द चार्ज flowing in टाइम टी, ठीक है. बट अब हमें मतलब फॉर एग्जांपल यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को उठाना है, ठीक है, यहाँ से मतलब मूव करना है और यहाँ तक पहुँचाना है, तो उसके लिए बैटरी को काम करना पड़ेगा, ठीक है, वर्क डन करना पड़ेगा, ठीक है. तो हम लिखेंगे ऐसे, देयरफॉर वर्क डन इन मूविंग चार्ज in moving charge q through potential difference v, ठीक है, through potential difference v is, तो किसके इक्वल होता है, हमने देखा था लास्ट में जो कि पोटेंशियल होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है वर्क डन डिवाइड बाई चार्ज, ठीक है. तो यहाँ पे हमें वर्क डन निकालना है, तो वर्क डन इक्वल टू होगा इन दोनों का मल्टीप्लाई, यानी चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है. बट यहाँ पे बट आई इक्वल्स टू क्यू बाई टी, ठीक है, और क्यू इक्वल्स टू आई इंटू टी, ठीक है. सब्स्टिट्यूट कीजिए इस वाली इक्वेशन में, देखिए क्या आता है हमारे पास वैल्यू, W इक्वल्स टू क्यू के बदले हम लिखेंगे आई इंटू टी इंटू वी, ठीक है, या फिर ऐसे आई इंटू वी इंटू टी, ठीक है. यहाँ पे दिस वर्क डन gets dissipated, then it is dissipated as heat energy, ठीक है. therefore
जो कि हीट एनर्जी होगी वो होगी इक्वल टू डब्ल्यू के, जो डब्ल्यू है इक्वल टू आई इंटू वी इंटू टी। ठीक है, देखिए अब हम वी नो वी इक्वल्स टू आई इंटू आर। ठीक है, तो इसमें सब्स्टिट्यूट कीजिए, देखिए क्या आता है वैल्यू, एच इक्वल्स टू आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। तो ये होती है एक फार्मूला, ठीक है, मेन फार्मूला जिससे हम हीट डिसिपेटेड इन ए कंडक्टर कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे आर आई इक्वल्स टू वी बाई आर। ठीक है, अगर अब हम ये इस्तेमाल करेंगे, आई के बदले वी बाई आर लिखेंगे तो क्या आएगा वैल्यू, तो वैल्यू आएगा एच इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी। तो ये दूसरी फार्मूला है। ठीक है, ये तीसरी फार्मूला है। तो आप कोई भी फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं कैलकुलेट करने के लिए, बट मेनली जो इस्तेमाल होती है वो ये होती है, और इसे हम कहते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ठीक है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ठीक है, तो याद रखिएगा। तो हमने क्या किया, देखिए पहले मैंने कहा कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट क्या होता है। तो मैंने कहा जब भी कोई करंट फ्लो करती है थ्रू ए कंडक्टर, द इलेक्ट्रिकल एनर्जी गेट्स डिसिपेटेड इन द फॉर्म ऑफ हीट। ठीक है, दिस इज नोन एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। फिर मैंने यहाँ पे आपको बताया कि एक्चुअली होता क्या है। ठीक है, तो फिर हमने फार्मूला डिराइव की इसके लिए। गाइस ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, या इजी या तो न्यूमेरिकल आ सकता है या फिर डेरिवेशन आ सकती है, तो इसे अच्छे से ग्रास्प कीजिए। ठीक है, फिर मैंने यहाँ पे कहा कि हम कंसिडर सर्किट इन विच वी हैव रजिस्टर आर विच इज अप्लाइड बाय पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ वी वोल्ट। ठीक है, ड्यू टू विच करंट आई फ्लोज थ्रू दिस रजिस्टर। नाउ लेट क्यू बी द चार्ज फ्लोइंग इन टाइम टी। देखिए यहाँ से करंट जा रही है, दैट मीन्स करंट क्यू चार्ज फ्लो हो रहा है यहाँ से। ठीक है, तो मैंने कहा लेट क्यू बी द चार्ज फ्लोइंग हियर इन टाइम टी। देयरफॉर इसके लिए तो हमें काम करना पड़ेगा, क्योंकि चार्ज खुद ब खुद यहाँ से यहाँ तक नहीं पहुँचेगा। ठीक है, और ये रेजिस्टेंस इसे अपोज करती है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस क्या होती है, अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट। ठीक है, तो उसके लिए हमें वर्क डन करना पड़ेगा। ठीक है, तो वर्क डन इन मूविंग चार्ज क्यू थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस वी इज, तो वो होगा W इक्वल्स टू क्यू इंटू वी, क्योंकि हमने पढ़ा था यहाँ पे ये पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू होता है वर्क डन डिवाइड बाई चार्ज। ठीक है, बट यहाँ पे हमें पता था कि चार्ज करंट इक्वल टू होता है चार्ज डिवाइड बाई टाइम, तो चार्ज का वैल्यू निकाला हमने और वो होता है इक्वल टू आई इंटू टी। तो हमने सब्स्टिट्यूट किया इसमें, तो W इक्वल्स टू आई इंटू टी इंटू वी यहाँ पे वोल्टेज है, या फिर W इक्वल्स टू आई इंटू वी इंटू टी। फिर मैंने कहा दिस वर्क डन गेट्स डिसिपेटेड एज हीट एनर्जी। ठीक है, therefore H equals to heat energy equals to work done which is equal to I into V into T. We know V equals to I into R। ठीक है, जब हम ये सब्स्टिट्यूट करेंगे इसमें तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगा आई एच इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। और यहाँ से हम आई का भी वैल्यू निकाल सकते हैं, आई इक्वल्स टू वी बाई आर। तो जब हम वो पुट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगा एच इक्वल्स टू वी स्क्वायर डिवाइड बाई आर इंटू टी। But this one H equals to I square RT, this is the main formula which is used to calculate the heat dissipated in a resistor and is called the Joule's law of heating। okay guys, तो ये मेन चीज़ थी। और जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या कहता है, ये कहता है हीट डिसिपेटेड, ठीक है, हीट डिसिपेटेड इन ए रेजिस्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द करंट फ्लोइंग थ्रू द रेजिस्टर। ठीक है, यहाँ से देखिए। ठीक है, और क्या कहता है, जो ये हीट एनर्जी डिसिपेटेड होती है, ठीक है, हीट एनर्जी, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रेजिस्टेंस के, एंड जो हीट एनर्जी डिसिपेट होती है तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टाइम फॉर विच करंट फ्लोज इन दिस रजिस्टर। ठीक है गाइस, था ना बहुत आसान। तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग स्टेट इज दैट the heat energy dissipated in a resistor is directly proportional to the current square of the current flowing through it, and is directly proportional to the resistance, and is directly proportional to the time for which this current flows through the given resistor। ठीक है, तो ये था। तो हीट एनर्जी का यूनिट क्या होगा, देखिए हीट तो एनर्जी है तो इसका एनर्जी ऐसा यूनिट होगा
जूल, ठीक है, जूल याद रखिए, क्योंकि अक्सर बच्चे ये सिली मिस्टेक्स करते हैं, उन्हें यूनिट याद नहीं रहता। एक्चुअली मुझे याद नहीं रहता था, इसलिए कह रहा हूँ, ठीक है गाइस। तो ये था हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। नाउ देयर इज़ वन मोर थिंग, इलेक्ट्रिक पावर। तो पहले हम डिस्कस करेंगे कुछ एप्लीकेशन ऑफ दिस हीटिंग इफेक्ट ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। तो देखिए कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। करंट इज यूज्ड इन, ठीक है, हीटर्स, इलेक्ट्रिक गीजर्स, इलेक्ट्रिक आयरन एक्स्ट्रा। ठीक है, तो बहुत सारी जगहों पे इस्तेमाल होता है, बट मेन जो एग्जांपल होती है होता है इलेक्ट्रिक हीटर, ठीक है। हमारे घर में इलेक्ट्रिकल हीटर तो देखा ही होगा आपने, मम्मी जी इस्तेमाल करती है खाना पकाने के लिए, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है कि जब करंट फ्लो करती है कॉइल में से, उस कॉइल की रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है, क्योंकि वो एलॉय बना होता है, ठीक है, यानी निक्रोम हम कहते हैं ना, निक्रोम। तो उसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है। तो अभी देखा हमने H=I²R T। तो आर जब ज़्यादा होगा तो हीटिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा, ठीक है। तो वहाँ पे उसकी वजह से हीटिंग इफेक्ट होता है और वो हीट अप होना स्टार्ट होता है, ठीक है। सिमिलरली गीज़र्स में भी यही होता है, उसी की वजह से पानी गर्म होता है। इलेक्ट्रिकल आयरन में भी ऐसी कॉइल लगी हुई होती है जो कि निक्रोम वायर की बनी होती है, ठीक है, या फिर मैंग, उसे और एक नाम कहते हैं कॉन्स्टेंटम, ठीक है, उसका बना होता है उसमें, ठीक है। तो उसकी रजिस्टिविटी भी ज़्यादा होती है और रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होती है, उसकी वजह से हीटअप ज़्यादा होता है और वो इलेक्ट्रिकल आयरन हीटअप होता है, ठीक है। तो नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर एंड दैट इज़ इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है गाइस। तो ये छोटा कंसेप्ट है बट इस पे क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। ये रिलेटेड है हीट एनर्जी के साथ, इलेक्ट्रिक पावर। तो आपने 9th में पढ़ा होगा इलेक्ट्रिक पावर हम किसे कहते हैं। तो ज़रा सोचिए क्या होता है इलेक्ट्रिकल पावर, ठीक है। पॉज कीजिए 1 सेकंड वीडियो को और सोचिए क्या होता है इलेक्ट्रिकल पावर। हाँ, लेट मी टेल यू ना, इलेक्ट्रिक पावर इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क। इसे हम कहते हैं, मतलब जिस रेट से हम काम करेंगे उससे हम कहेंगे पावर। फॉर एग्जांपल अगर हम 1 सेकंड में 2 जूल ऑफ वर्क करेंगे तो फिर हम कहेंगे हमारा जो पावर है वो है 2 जूल/सेकंड, ठीक है। हम यानी 2 जूल ऑफ वर्क करते हैं 1 सेकंड के लिए, ठीक है। या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं, और इट इज़ द रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ, यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक पावर की बात करें तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी आएगा, ठीक है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी जिस तेज़ी के साथ हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी डिसिपेट होगी या कंज्यूम होगी तो उसे हम कहेंगे इलेक्ट्रिकल पावर। यानी अगर मैं 1 घंटे के लिए फॉर एग्जांपल 2 जूल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करूँगा तो हमारी जो इलेक्ट्रिकल पावर होगा वो होगा 2 जूल्स/1 आवर, ठीक है। तो यानी रेट मतलब होता है डिवाइड में टी है, ठीक है। हम मतलब टाइम के साथ कितना काम करेंगे, कितनी एनर्जी हम कंज्यूम करेंगे, ठीक है। वी नो एनर्जी कंज्यूम्ड इक्वल्स टू एनर्जी कंज्यूम्ड इज इक्वल, एनर्जी कितनी कंज्यूम होती है रजिस्टर में, हीट एनर्जी, ठीक है, एनर्जी दैट इज
E consumed equals to H which is equal to I square RT। तो ये मेन फार्मूला हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो देयरफॉर पावर किसके इक्वल होगा, पावर होगा E एनर्जी कंज्यूम, ठीक है, या और यहाँ पे लिख सकते हैं हम एक, दोनों में से एक सिंबल इस्तेमाल कीजिए, एक ही बात है, डिवाइड बाई टाइम टी, ठीक है। तो इसके बदले हम लिखेंगे आई स्क्वायर आर टी डिवाइड बाई टी एंड टी कैंसिल, देन वी गेट पावर इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर, ठीक है। तो ये थी पहली फार्मूला। बट हम अगर हम सिंस यहाँ पे सिंस आई इक्वल्स टू वी बाई आर, तो आई स्क्वायर के बदले आएगा वी स्क्वायर बाई आर, वन आर एंड वन आर गेट्स कैंसिल्ड एंड वी गेट वी स्क्वायर बाई आर, ठीक है। ये दूसरी फार्मूला। आल्सो यहाँ पे देखिए एक आई को हम ऐसे ही रखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो आई इंटू आर किसके बराबर होगा, वी के, ठीक है। एंड दिस वी गेट इज मल्टीप्लाइड बाई विथ अनदर आई, ठीक है। तो हमारे पास एक और आएगा वी इंटू आई, ठीक है। तो ये तीन फार्मूले हैं किसके लिए, इलेक्ट्रिकल पावर के लिए, ठीक है। ठीक है गाइज, तो इनसे हम इलेक्ट्रिकल पावर कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास आई और आर का वैल्यू दिया गया है तो हम ये वाली इस्तेमाल करेंगे, ये वाली फार्मूला। अगर वी और आर दिया है तो ये वाला इस्तेमाल करेंगे। अगर डायरेक्टली उन्होंने वी और आई दिया है तो ये वाली फार्मूला हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। नाउ SI यूनिट पावर इज, तो कहिए पावर का SI यूनिट क्या होता है, आपको पता होगा। SI यूनिट ऑफ पावर इज वाट, शुड नो, ओके। या फिर हम और भी कह सकते हैं जूल पर सेकंड, ठीक है, और जूल पर सेकंड। तो गाइज यहाँ पे वर्क डन नहीं है, वाट है, इसे याद रखिएगा, ठीक है। तो ये था ऑल अबाउट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर हमने कंप्लीट किया है एंड दिस वाज द लास्ट टू टॉपिक्स, दैट इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट एंड इलेक्ट्रिकल पावर, ठीक है गाइज। तो ये आपने देख लिया, हमने कंप्लीट किया है हमारा चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी, ओके। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे इस पे, और थोड़े अलावा इसके अलावा क्वेश्चन देखेंगे जो कि लास्ट पे दिए गए हैं आपकी बुक में, ठीक है। तो फिर उसके बाद हम देखेंगे अपना नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज़ द मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, ठीक है, या फिर मैग्नेटिज्म। तो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल, ओके। थैंक यू।